हाय आप सभी लोग को जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना के रहेंगे। और अब एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है, बहुत नज़दीक। तो हम चाहते हैं कि आपके लिए भी जो क्या बोलते हैं, आप अगर जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो कृपया आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम सेम है जो आपके यूट्यूब चैनल पे है। जो नाम जैसे आप लिखा हुआ है यूट्यूब पर वही सेम अगर टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा सेम लोगों के साथ सेम चैनल के नाम भी सब चीज़ लिखा हुआ एक ही मिलेगा। वहाँ पे जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे जुड़ने से आपको फायदा ही होगा कि जितने भी क्या बोलते हैं टेस्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे टेस्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। तो देर किस बात की, अपना काम खुद से करिए और हम आपके साथ हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है 1857 का विद्रोही लेकर आए हैं, लेकिन 1857 के विद्रोह में जो प्रमुख जो बातें हो रही है वो पलामू जिले से होंगे आज, ठीक है। जिसमें आपको भी पता होगा कि जब मैं जिस विद्रोह की बात कर रहा हूँ उस विद्रोह के जो प्रमुख नेता पलामू से थे उनका नाम था नीलांबर पीताम्बर। दो भाई थे, ठीक है। इन दोनों भाइयों के लिए जो है हम आपके सामने इनका कहानी भी सुनाने जा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो में कंटिन्यू बने हुए रहिएगा तो हमको जहाँ तक लगता है कि मैं आपका एक भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है वो छूटने नहीं देंगे, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन रहेंगे तब, अभी सब आपको बता देंगे तो आप वीडियो को थोड़ा सा देख के अब चले जाएंगे। तो जिनको पढ़ना है वो कृपया बने रहिए और जिनको नहीं पढ़ना है, माइंड सेट है, तो ये काम कीजिए, अब जल्दी से वहाँ से हट जाइए, वीडियो को ऑफ कीजिए और अपना निकलते रहिए। चलिए हम आपको नया चीज़ें आज सिखाता हूँ पलामू के बारे में। क्या है आज के क्लास है 1857 के विद्रोह पलामू में नीलांबर पीताम्बर के द्वारा ये विद्रोह लड़ा गया था। और 1857 के विद्रोह पलामू के लिए सबसे चर्चित जो पॉइंट्स है वो नीलांबर पीताम्बर ही है, जो एक प्रमुख नेता कह सकते हैं। 1857 के विद्रोह का सबसे एक प्रमुख नेता आप इनको मान सकते हैं, जो इस विद्रोह का सबसे बड़ा अहम इनका रोल है। साथ साथ ध्यान रखिएगा संबंध क्या है। संबंध की बात कर लेते हैं तो इनका संबंध जो भोक्ता जनजाति से था। किस जनजाति से था? भोक्ता जनजाति से इनका संबंध था। यानी नीलांबर पीताम्बर जो थे भोक्ता जनजाति से संबंध रखते थे। इन्होंने भोक्ता यानी चेरो खरवार जनजातियों से जो है ना समर्थन लिए प्राप्त था। यानी कि इनको जो है भोक्ता जनजाति से भी समर्थन मिला था, चेरो से भी मिला था और खरवार जनजाति से भी मिला था। लेकिन आगे चल के आपको कुछ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? आगे चल के देखने को ये मिलेगा कि चेरो जनजाति जो है इनके साथ जो है ना अभद्र व्यवहार के साथ कुछ अलग नीतियां पेश करने लगते हैं। तो नीलांबर पीताम्बर इनके ऊपर आक्रमण करके अब इनके तोप वगैरह को सब चीज को लूट लेते हैं, क्योंकि अंग्रेज के पक्ष में जाने लगते हैं, राइट। तो चलिए हम उसको भी देख लेंगे। इसमें स्वयं को जो है ना स्वतंत्र शासक घोषित किया, यानी कि ये जो नीलांबर पीताम्बर थे इन्होंने कहा कि भाई हमारा कोई अलग शासक नहीं, मैं खुद का शासक हूँ। यानी खुद से अपने से स्वयं को शासक घोषित कर लिए थे। और इनके प्रमुख मुद्दा ये थे अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करना। इनका कोई और अलग मैटर्स नहीं था, मन मुटाव नहीं था। शाहपुर पर धावा बोल दिए थे। यानी कि जब 1857 में जब ये विद्रोह शुरू हुआ, समझ में आ रहा नहीं क्या? 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो शाहपुर पर जो है ना यह जो है ना धावा बोला गया 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर के ऊपर धावा बोल दिया। शाहपुर में कहा? शाहपुर किला पर। कहा? अब देखिए मैं आपको बताते चलते हैं कि किला पर क्यों बोले। आप में से कोई सवाल पूछ सकते थे कि शाहपुर किला पर क्यों धावा बोला गया। शाहपुर किला पर इसलिए धावा बोला गया था क्योंकि जितने भी जमींदार और राजा थे वो सब समर्थन किसको करते थे? अंग्रेज को। किसको समर्थन करते थे? अंग्रेज को समर्थन करते थे। इसीलिए आप देखे होंगे कि 1857 में जितना भी विद्रोह हुआ है सब विद्रोह में जो है ना सब बड़े बड़े राजाओं ने अंग्रेज का साथ दिया है, ठीक है। अंग्रेज का साथ दिया है। और जितने भी 1857 के विद्रोह के नेता जितने भी लड़ाई किए हैं वो सब मिलकर क्या किए हैं? किले पर आक्रमण किया है। कहाँ? उनके किले पर आक्रमण कर दिए हैं। तो वही हुआ है, 1857 को धावा बोल दिया था। और चेरो राजा चूड़ामन राय के मतलब चूड़ामन राय से 4 तोप का कर लिए थे। समझ पा रहा? चूड़ामन राय से 4 तोप जो है ना किसने? नीलांबर पीताम्बर ने। आप कहेंगे कि राजा के पास तोप कहाँ से आया? अरे राजा के पास तोप आएगा नहीं, अंग्रेज को रखवाल थे ना,
अंग्रेज को अपने पास रहने के लिए शरण दे चुके थे। अब अंग्रेज आपको पता होगा कि स्वाभाविक सी बात है, उन लोग तो तोप लाया था। बोलिए, अरे जब तोप लाया नहीं था, अब तोप उनके समय में आया। अब आपको तो पता है ना कि तोप की प्रचलन जो है ना भारत में कब से शुरू हुआ। ताली बजा लिया था राव भैया, इसे ताली के नाम पर तू क्यों? बाबर जो था ना, बाबर तोप खाने का सबसे पहला प्रयोग किया था भारत में। सबसे पहला तोप वही प्रयोग किया था, तोप खाने का प्रयोग किया था, याद है? बाबर पानीपत के युद्ध जीतने का सबसे मुख्य कारण वही था। हाँ तो अरे अभी हम 1857 पढ़ रहे हैं, हम बाबर 1526 की बात कहानी है, तो अंतर नहीं है। तो इसीलिए तो पूछ दिए कि बताइए भारत में कौन सा ऐसा शासक था जिसने पहली बार भारत में तोप प्रयोग किया था? तो कौन किया था? बाबर किया था। 1526 में पानीपत के युद्ध में लड़ा था। अरे क्या बाबर कुछ कर नहीं पाता किसी को, उसके पास तोप था, इसीलिए उस तोपी से सब जो है मार दिया था सैनिक को। ठीक है, तो आप लोग, अरे आप लोग जिसे मैया योजना आता हमारा, तो फिर हम कहना ही नहीं था, हम पूरा बाबर तो सर बाबर के जो है ना जहाँ से जामा था वहां तक याद कर लेते। हाँ, 1 महीना में कितना उसका विकास हुआ था वो याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमको आता ही नहीं। क्या है, आप लोग देश के विकास करने वाले हैं, बताइए, पढ़े लिखे हैं, हम तो उतना पढ़ते भी नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है, हमरा पता है। राजहारा कोल, ध्यान दीजिएगा, यानी आपको समझ में आएगा कि 5 नवंबर 1857 को लेस्लीगंज, ध्यान दीजिएगा, अगला है 5 नवंबर 1857 को लेस्लीगंज तथा 7 नवंबर 1857 को चैनपुर, ये दोनों जगह पर विद्रोह हो गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए डाल्टन चाचा ने रांची से ग्राहम चाची को भेजे, मतलब चाचा को भेजे। ग्राहम चाचा जब यहाँ आए, कहाँ? डाल्टन जब आए, डाल्टन मतलब लेस्लीगंज में आए और चैनपुर में जब आए, तो ये दोनों तरफ से जो विद्रोह जो शुरू हुआ था, यानी कि 5 नवंबर को 7 नवंबर को दोनों जगह से, एगो ओने से आए, एगो एने से। तो डाल्टन चाचा आए, मतलब कि ग्राहम जो है ना, ग्राहम जब यहाँ पे आया, पलामू में आया, तो दोनों तरफ से घेर के इसको डाल्टन को मारना चालू किया, इसके सेना को। समझ में आया? चारों तरफ, मतलब तो चारों तरफ से इसको घेर लिया। किसको? ग्राहम को। विद्रोह को दबाने ग्राहम आया विद्रोह को दबाने के लिए, परंतु ग्राहम को चारों ओर से घेर लिया। तब ग्राहम ने क्या किया? अपनी जान चारों तरफ से, जब एक तो से चैनपुर तरफ से नीचे से, और एक ऊपर तरफ से लेस्लीगंज तरफ से, बीच में डाल्टन में ये रही ग्राम है ये था, इसको घेर लिया चारों तरफ से, क्योंकि ये भी तो लड़ नहीं है, वो तो दबाने ही गया था, इस विद्रोह को दमन करने गया था। लेकिन ग्राहम के यहाँ कोई चलते नहीं चले, क्योंकि यह विद्रोह पहले से, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि डाल्टन जब ग्राहम जब लेस्लीगंज पलामू आया था, तो क्या कारण था कि ग्राहम ने जो है इस विद्रोह को दबा नहीं पाया था? इसका एक ही मुख्य कारण था, क्योंकि यह विद्रोह, दोनों विद्रोह जो रहा था, शुरू नहीं हुआ था, शुरू हो चुका था पहले ही से। ठीक है, और उसके बाद आया था, और इतना विद्रोह बड़ा रूप धारण कर लिया था कि जैसे ही जब ग्राहम आया, जैसे ही अपनी सेना को आदेश देता है, किसी भी सेना को इन लोग दोनों मतलब नीलांबर पितामह जो है ना, और चारों तरफ से विद्रोही हैं, एक साथ उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। अब ग्राहम को जो है ना अपना पैंट पकड़ ले भागना पड़ जाता है। आइए आगे राजहारा कोल माइंस। अब देखिएगा, अभी आपको पता चलेगा कि इतना जब खूंखार हो रहा है, तो इसके आगे क्या होगा? खूंखार हो मतलब जो रूप धारण कर रहा है ना नीलांबर पिताम्बर, इनको पकड़वाने के लिए भी आपको पता ही होगा कि क्या दिया जाता होगा। से आप लोग चंद पैसों के लिए जो ना बड़े बड़े जागीरदार और जमींदारों जो है ना, नथिये के लिए जो है क्या कर लेते हैं, पैसे के लिए पकड़वाते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, ग्राहम के जाने के बाद भी जो है ना, हमारे नीलांबर पिताम्बर जो जिन्होंने आज पलामू की धरती को नमन करते हैं भैया, ऐसे हमारे देश में होने चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं, योद्धा, कि इन्होंने ग्राहम को तो पानी छोड़ाया, लेकिन पता है जब इन्होंने ग्राहम को भगा दिया, तब जो है ना सासाराम से बुलाया गया, किसको? अंग्रेज अधिकारी, इसका नाम था निकट या कीट नाम था, बुलाया गया वहां से, कल आ जाता दबाने के लिए। लेकिन उससे भी कुछ नहीं बिगड़ा, उससे भी बहुत बड़ा नहीं हुआ। उसने क्या किया?
यही एक ही काम किया कि देवी करके कोई व्यक्ति था, ठीक है, उसको उसने गिरफ्तार किया, ये वो काम इतने किया, उसके बाद कुछ नहीं करवाया, ज्यादा उसे नहीं उखड़ा। फिर से जो है ना क्या बोलते हैं, डाल्टन को खुद जो है ना, डाल्टन जो रांची का चेयरमैन था और मेन अधिकारी था, लेफ्टिनेंट, उसको खुद आना पड़ेगा। देखिएगा अभी हम बुला रहे हैं ना, हमारा कहे पड़ेगा, चिंता मत कीजिए, हम कहेंगे वो आएगा। अब राजहारा कोल माइंस बंगाल, जिसको कोल बंगाल कंपनी कहा जाता है, राजहारा कोल माइंस जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? वाह क्या बात है, ये हाँ मेरे घर के पास है, उसी का नाम बता रहे हैं, कोलवरी है ना, वही कोलवरी की बात है। राजहारा कोल माइंस बंगाल के पास, ठीक है, बंगाल कोल कंपनी उसका नाम था पहले। आपसे पूछेगा राजहारा कोल माइंस कंपनी का नाम क्या था, तो बंगाल कोल माइंस कंपनी था, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूछा जाएगा आपसे कि राजहारा कोल माइन, जो अभी वर्तमान में राजहारा कोल माइंस जो है, उसको जो है अंग्रेज के समय में उसका क्या नाम था, तब बंगाल कोल, राइट, समझ में आया? पर धावा 27 नवंबर 1857 को बोल दिया, समझ में आया? उसके ऊपर कब धावा बोला गया? 27 नवंबर 1857 ईस्वी को बोल दिया किसने? विद्रोह के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ग्राहम की सहायता करने सासाराम के लेफ्टिनेंट कार्टर आया। कौन आया? कौन आया? अभी तो सुना ही है, चैनपुर पे था ना, लेस्ली का चैनपुर सारा जगह था। अब कहाँ आ गया? राजहारा। अब आप कहेंगे कितना सर यहाँ कोल माइंस में इसमें को क्या जरूरत पड़ गया धावा बोले खातिर? कोल माइंस में इसलिए जरूरत पड़ गया कि जितने भी कोल माइंस के अधिकारी थे अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज। क्या थे? अंग्रेज। क्या थे? अंग्रेज थे। तो पता है ना कि अंग्रेज थे तो अंग्रेजों की लूटना जरूरी है, तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेज के ऊपर धावा बोल दिया। क्या किया? अंग्रेज के ऊपर धावा बोल दिया, और धावा बोलने के बाद इनकी ऐसी की तैसी नहीं, कोल माइंस खूब लूटा, दबा कर लूटा, जितना लूटा था सब लूट लिया। 3 फरवरी 1858 को डाल्टन पलामू आ गया। अब आएगा नहीं जाएगा कहाँ बेटा? इसको कोल माइंस बता रहा है ना, समझ आ रहा है? 3 फरवरी 1858 को डाल्टन कहाँ आया? पलामू आया। पलामू में भी काले गोरिल्ला युद्ध आया। अब जब पलामू में गोरिल्ला युद्ध करने का मतलब ये हो गया कि जब डाल्टन जब पलामू आया तो यहाँ पे लड़ा गया गोरिल्ला युद्ध। क्या लड़ा गया? गोरिल्ला युद्ध। दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए डाल्टन ने जो है ना बहुत बड़ा कदम उठाया। तो इस कदम को उठाने के पीछे ये बात आया कि जब सासाराम के जो क्या बोलते हैं लेफ्टिनेंट आया, काटर जब आया, तो काटर से भी काम नहीं चला इनका, काटर से भी नहीं काम चला, नहीं चलने ही एकदम नहीं चला। तब जो है ना मजबूरन में जो है किसको आना पड़ गया? डाल्टन। जब डाल्टन आया तो पलामू में जो है ना एकदम रुख एकदम मतलब समझ लीजिए पूरी तरह से जो है ना उसका मकसद हो गया कि किसी भी हाल में यहाँ के विद्रोह को क्या करना है? दमन कर देना है। दमन करने के लिए इसने क्या किया? जॉन डाल्टन ने सोचा कि ये भाई सुनो, जो मेन इंजन है ना, इंजन गाड़ी के इंजन और जो गार्ड है, ये दोनों इंजन और गार्ड को सबसे पहले दबोचना होगा। तो उसने माइंड में एक ही चीज सेट किया दबाने के लिए, अगर इस विद्रोह को दबाना है तो सबसे बढ़िया बात है मेन का जो इंजन के ड्राइवर है उसी को क्या कीजिए? दबोचने का काम कीजिए। तो दबोचने के लिए निगाहें और माइंड पे चढ़ चुका कौन? नीलांबर पीतांबर माइंड पे चढ़ चुके, और नीलांबर पीतांबर को इनका जॉन डाल्टन ने सेट माइंड में सेट कर लिया कि इन्हें किसी भी हाल में क्या करना है? पकड़वाना है। क्या करना है? पकड़ना है, किसी भी हर हाल में पकड़ना है। लेकिन नीलांबर पीतांबर को पकड़ने के लिए जॉन डाल्टन ने बहुत सारा प्रयास किया था, लेकिन फिर भी नीलांबर पीतांबर क्या हुए? भाग गए। तब नीलांबर पीतांबर, तब जो है जॉन डाल्टन ने आइडिया लगाया। कौन सा आइडिया? रामगढ़ वाला आइडिया लगाया। कौन सा आइडिया लगाया? रामगढ़ में चतरा, याद रखिए चतरा, चतरा सुन रहे नहीं? रामगढ़ में चतरा, रामगढ़ हजारीबाग चतरा में लड़ाई हुआ था ना, तो क्या किया था अंग्रेज जो है ना दक्षिणा दिया था 1000। हाँ, तो सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि वही वाला नीति यहाँ अपना लेते हैं। यहाँ भी उसने वही नीति अपनाया। अब अपनाने के लिए 28 मार्च 1859 ईस्वी को नीलांबर पीतांबर को खाना खाते समय सुन लिखे कितना बढ़िया समझिएगा ताकि आपका एग्जाम में न छूटे। पूछ देगा कि बताइए नीलांबर पीतांबर को
को जो जिस समय पकड़ाए थे उस समय वो लोग क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। जी भूख मत निकाल, पानी में नहीं आ रहा होगा आपको। समय पकड़ा मतलब पकड़ लिया और लेसलीगंज में आम के पेड़ पर सुनिएगा दोनों को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। क्या कर दिया गया? दोनों को फांसी दे दिया गया। और यहीं से अंग्रेज को यहाँ पे जीत हो जाती है। किस पर? पलामू पर। और याद रखिएगा ये नीचे लिखे है, पहले सोचिएगा। अब नीलांबर पीताम्बर को कब फांसी होगा? तो 28 मार्च 1859। ये सोना याद रखिएगा, एकदम 10 करोड़ रुपया के है। परीक्षा में ये आया होगा, बहुत बार आप टेस्ट दीजिए होंगे तो नीलांबर पीताम्बर के बारे में पूछा होगा। ठीक है, 28 मार्च 1859 में नीलांबर पीताम्बर को लेसलीगंज में आम के पेड़ पर इनको फांसी दे दिया गया। खाना खाते समय इनको पकड़वाया गया था। अब पकड़वाया कौन था बता रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए। नीलांबर पीताम्बर जो है ना हमारे पलामू में, इसीलिए नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का गठन हुआ, राइट। और हाँ, नीलांबर पीताम्बर जो विश्वविद्यालय का गठन हुआ। पीताम्बर को पकड़वाने में राजा और जमींदारों ने क्या किया था? योगदान दिया था। यानी अंग्रेज की क्या किया था? सहायता किया था। जमींदार की जितने भी वंशज होंगे ना, मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपने जो है देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। देखिए यही काम है। अंग्रेजों की सहायता के लिए मतलब इन्होंने सहायता किया था। वो जमींदार कौन कौन थे भैया? वो जमींदार थे किशन दयाल सिंह। कहाँ के रहने वाले थे? अगर मेरा वीडियो रंका तक जा रहा होगा ना, तो रंका वासियों उनको रोज जो है ना फूल माला से अर्पित करिए और हलवा बना बना के आटा के चढ़ाइए। उसके बाद है रघुवर दयाल सिंह, चैनपुर के रहने वाले हैं। इस चैनपुर तक अगर मेरा वीडियो जा रहा होगा तो प्लीज चैनपुर वाले इनके वंशज जरूर होंगे, उनको कुछ कीजिएगा चाहे नहीं। गोबर पर जो है ना गोईठा पर हलवा बना के खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सबसे बढ़िया बात है। अब ये दोनों को देखिए, ये अंग्रेज क्या कह रहा है, सुनिएगा। ये अंग्रेज क्या कह रहा है, दोनों के उपाधि दे दिया। क्या दे दिया? उपाधि। उपाधि दिया राय बहादुर। अरे बाप रे बाप, ये दोनों इतना खुश हुआ है राय बहादुर को उपाधि लेके कि जैसे कि इन लोग जो है ना गंगा नदी में पुल बांधने के बजाय जो है सरंडा जंगल में इन लोग पुल बांध दिए। सोच लीजिए, इतना बढ़िया बात है। अब ये देखिए किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह, ये दोनों के नाम पर जो है ना आज देश में ने पूरे दुनिया में स्मारक इतना बना हुआ है कि मत कहिए। लेकिन याद रखिए इन दोनों के जो है जितने भी अथी होंगे, क्या बोलते हैं, वंशज होंगे, आप सब लोग एक बात को नोट कर लीजिएगा। इनका जहाँ जहाँ प्रतिमा मिलेगा ना, आपका निशान भी नहीं होगा कहूँ, पूरे भारत लीजिएगा। इन जो नीलांबर पीताम्बर जो ने किए, समझ में आया? तो चलिए, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा, चाहे लगा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और जितना ज़्यादा हो पढ़िए, कमेंट करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।